नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। 28 सितंबर जो है वो विश्व सेफ एबॉर्शन डे है, तो उसके और आज हमारा 29 तारीख का हृदय दिवस भी है। तो कल संडे था तो आज हमने ये दोनों चीज़ें आज सेलिब्रेट करी हैं। सेफ एबॉर्शन डे जिसमें हमने सारी जो हमारी महिलाएं थी उन्हें ही जागरूक करना और बताना होता है। डॉक्टर्स तो सब जानते ही हैं, तो हमारी डॉक्टर प्रीति थी, राधिका थी, हमारी काउंसलर थी, तो सब ने और मैंने भी, सब लोगों ने, जितने भी हमारे ओपीडी में सब, आज अब ये पखवाड़ा भी लग रहा है उसके में भी जो लोग सब आए हुए थे, उन सबको हमने सेफ एबॉर्शन के बारे में ही जागरूक किया, उन्हें समझाया। किस तरह की जानकारी दी आपने, किस तरह से चाहिए? जानकारी ये दी कि अभी भी जो एबॉर्शन है उसे ये समझा जाता है कि वो एक गलत चीज़ है या छुपाने की चीज़ है। मतलब महिलाओं की ये प्रवृत्ति होती है कि वो उसको किसी को पता ना चल जाए, वो काम छुप के करती हैं, और छुप के करने से ये होता है कि वो ऐसी हाथों में चली जाती हैं, ऐसी जगह चली जाती हैं जहाँ पे उनका ये गर्भपात कराना सुरक्षित नहीं होता। तो आज उनका यही था कहना कि ये एक आपकी मतलब गलत चीज़ नहीं है जिसे आप छुपाएं। ये तो आपकी सुविधा सारे अस्पतालों में है, सब जगह है, और ये आपका अधिकार है। आप जो बच्चा रखना चाहें या जो ना रखना चाहें उसके लिए गर्भपात कराना सुरक्षित हाथों में आप आएँ। आपकी वो सारी जानकारियां हमारे विभाग में, सरकारी में, मतलब जैसे वो सभी गोपनीय होती हैं, गोपनीय रखी जाती हैं। किसी दूसरे को उसका नहीं पता चलता है कि आप यहाँ पे क्या कराने आई थी, लेकिन आप कम से कम सुरक्षित हाथों में होते हैं। तो आप उसको कि किसी और को ना पता चले कि वो क्यों गई थी, उस चीज़ को मन से निकालें। वो आपका अधिकार है, और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सुरक्षित हाथों में ही आएँ। और उसके कराने के, गर्भपात कराने की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कराना पड़ता है। आपका मेडिकल एबॉर्शन भी होता है कि भाई किसी में कोई अल्ट्रासाउंड में आके गड़बड़ आई है बच्चे में, तो उसको रखना डॉक्टर की एडवाइस में ही फिट नहीं होता है। तो ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जहाँ पे गर्भपात कराना ज़रूरी होता है। महिला का स्वास्थ्य जहाँ पे जिसमें कंप्रोमाइज़ हो रहा है, उसके स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ रहा है, वहाँ ज़रूरी है। या आप जो गर्भ निरोधक साधन अपना रहे हैं, यदि वो उनका फेलियर हो गया है, 1-2% फेलियर है, कहीं 0.3% है, तो उस टाइम पे भी आपका जो गर्भ है, यदि वो अनचाहा गर्भ हो गया किसी भी वजह से, या चाहे उसमें कोई कमी है गर्भ में खुद, या फिर आपके स्वास्थ्य या आपकी मन, तो वो आप सुरक्षित हाथों में कराएं और उसमें अपना झिझक बिल्कुल ना महसूस करें। अस्पताल में आएँ और अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए सुरक्षित गर्भपात जो है अपना कराएं। क्या मैम इसके कोई नियम भी है क्या? जी, इसके नियम हैं। जैसे अगर 3 मंथ से पहले यदि एबॉर्शन होता है, सबसे पहला तो यही नियम है कि एक्ट है, ये आपका अधिकार है, महिला का अधिकार है कि वो गर्भ रखना चाहे या वो एबॉर्ट कराना चाहे। अकेले वो अपने साइन से, अपने अधिकार से अपनी चीज़ कर सकती है। ये नहीं है कि उसके हस्बैंड या किसी और की सहमति लेनी ज़रूरी है। केवल जो महिला है जिसको कराना है उसी के सिग्नेचर से ये चीज़ हो सकती है। दूसरे ये है कि जैसे 3 मंथ्स तक है, 3 मंथ्स तक जो शिक्षित डॉक्टर है वो एक डॉक्टर कर सकती है, और 3 मंथ से ज़्यादा में कोई वजह है 5th मंथ तक, 6th मंथ तक, जब तक कि अभी 7 मंथ से पहले तक, मतलब हम 6 मंथ तक है कि 28 वीक से पहले किया जा सकता है, यदि ऐसे करने की ज़रूरत है। मरीज के जब तक स्वास्थ्य को हानि नहीं है और उसका गर्भ रहना मतलब उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, तो वो किया जा सकता है कानूनन। तब 2 डॉक्टरों की ज़रूरत होती है, 2 डॉक्टरों की कंसेंट चाहिए। महिला सशक्तिकरण पर क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला सशक्तिकरण पे मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग महिलाएं अपनी ही बात का, अपने ही स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती, जबकि ये हमारा पखवाड़ा भी चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। तो नारी जब तक स्वस्थ नहीं होगी तो वो खुद भी सशक्त कैसे बनेगी, और वो जब सशक्त नहीं बनेगी तो परिवार सशक्त कैसे होगा। तो उसको सबसे पहले अपने ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पहले वो खुद स्वस्थ होगी तभी अपने परिवार को, जो उसके सबसे जान से प्यारा है या जिसके लिए वो सब कुछ करती है, उसका ध्यान भी वो तभी रख पाएगी जब वो खुद स्वस्थ होगी। तो अपना ध्यान भी रखे और अपने परिवार का ध्यान भी रखे।